कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक केयर में हम मानते हैं कि थायराइड हेल्थ तभी इम्प्रूव होती है जब बॉडी, माइंड और मेडिसिन एक साथ बैलेंस में हो। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ योगा और माइंडफुल ब्रीदिंग जेंटली थायराइड को सपोर्ट करते हैं और ओवरऑल वेलबीइंग इम्प्रूव करते हैं। चलिए धीरे धीरे कुछ सिंपल और इफेक्टिव आसनास प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 1, नेक रोल्स से शुरू करें। सीधे बैठिए, शोल्डर्स रिलैक्स रखिए, चिन को धीरे से चेस्ट की तरफ लाएं और नेक को फुल सर्कल में घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। हर मूवमेंट सॉफ्ट और स्मूथ रखिए। ये नेक की स्टिफनेस कम करता है और थायराइड एरिया में ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है। नंबर 2, मर्जरियासाना, कैट काउ पोज। ऑल फोर्स पोजीशन में आइए, रिस्ट्स शोल्डर्स के नीचे, नीज हिप्स के नीचे। इनहेल करते हुए बैक को धीरे से आर्च करें, हेड और टेलबोन ऊपर उठाइए, काउ पोज। एक्सहेल करते हुए स्पाइन राउंड करें और चिन चेस्ट की तरफ लाएं, कैट पोज। 5 से 8 राउंड्स स्लो ब्रीदिंग के साथ करें। ये नेक मसाज करता है और मेटाबॉलिज्म को जेंटल स्टिम्युलेशन देता है। नंबर 3, सेतु बंधासना, ब्रिज पोज। बैक के बल लेट जाइए, नीज बेंड करें, फीट हिप विड्थ अपार्ट रखें। फीट मैट में प्रेस करके हिप्स धीरे ऊपर उठाइए, शोल्डर्स और हेड ग्राउंड पर। कुछ डीप ब्रेथ्स होल्ड करें, फिर धीरे से नीचे आइए। ये आसना थायराइड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और चेस्ट को ओपन करके ब्रीदिंग इजी बनाता है। नंबर 4, भुजंगासना, कोबरा पोज। स्टमक के बल लेट जाइए, लेग स्ट्रेच, पाम्स चेस्ट के पास। इनहेल करते हुए हेड और चेस्ट ऊपर उठाइए, एल्बोज बॉडी के पास रखें। नेक को बिल्कुल रिलैक्स रखें, जोर मत लगाएं। 10 से 15 सेकंड होल्ड करें, फिर जेंटली रिलीज। ये बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है और थायराइड को माइल्ड स्टिम्युलेशन देता है। नंबर 5, सर्वांगासना, शोल्डर स्टैंड। बैक के बल लेट जाइए, लेग्स और हिप्स ऊपर उठाइए, लोअर बैक पाम्स से सपोर्ट करें। चिन स्लाइटली टक करें, गेज ऊपर। कुछ स्लो ब्रेथ्स होल्ड करें, फिर धीरे रिलीज करें। ये पोज नेक कंप्रेशन के थ्रू थायराइड फंक्शन इंप्रूव करता है। नंबर 6, मत्स्यासना, फिश पोज। बैक के बल लेट जाइए, हैंड्स हिप्स के नीचे, चेस्ट धीरे ऊपर आर्च करें, हेड सॉफ्टली मट को टच करें। 15 to 20 सेकेंड्स डीप ब्रीदिंग। ये थ्रोट ओपन करता है और थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स स्टिमुलेट करता है। अगर नेक, स्पाइन या ब्लड प्रेशर इशू हो तो ये आसनास एक्सपर्ट सुपरविजन में ही करें। स्टडीज कहते हैं रेगुलर योगा थायराइड हार्मोन बैलेंस, फटीग कम और लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी से नहीं। रोज के सिर्फ 10 माइंडफुल मिनट्स भी आपके थायराइड और हेल्थ को बैलेंस में ला सकते हैं। 3C कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक केयर में हम केयर करते हैं आपके हार्ट, हॉर्मोन्स और होलिस्टिक वेलबीइंग की। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्राणायाम के बारे में। अब पोस्चर से ब्रेथ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सांस ही वो ब्रिज है जो आपके बॉडी, हॉर्मोन्स और माइंड को जोड़ता है। सबसे पहले करते हैं अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। सीधे बैठिए, स्पाइन को टॉल रखिए। अपने राइट हाथ से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे इनहेल कीजिए। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से एक्सहेल कीजिए। इस प्रोसेस को धीरे धीरे 1 से 2 मिनट तक रिपीट कीजिए। ये प्राणायाम ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को बैलेंस करता है और एंडोक्राइन सिस्टम को काम करता है। अगला है भ्रमारी प्राणायाम, हमिंग बी ब्रेथ। आंखें बंद कीजिए, नाक से गहरी सांस लीजिए और एक्सहेल करते हुए एक जेंटल हमिंग साउंड निकालिए, बिल्कुल मधुमाखी जैसी। अपने थ्रोट और चेस्ट के आसपास वाइब्रेशन फील कीजिए। ये प्रैक्टिस माइंड को रिलैक्स करती है, स्ट्रेस कम करती है और थायराइड के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। अब आते हैं उज्जाई प्राणायाम, ओशियानिक ब्रेथ। नाक से धीरे से इनहेल कीजिए, थ्रोट को हल्का सा कंस्ट्रिक्ट करके एक सॉफ्ट विस्पर जैसी साउंड बनाइए। अब एक्सहेल भी इसी कंट्रोल के साथ कीजिए। ये प्राणायाम ऑक्सीजनेशन बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम को सूद करता है और थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करता है। जर्नल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन के स्टडीज के अकॉर्डिंग रेगुलर योगा और प्राणायाम
थायराइड हार्मोन बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं, फटीग को काम करते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म वालों की लाइफ क्वालिटी को बेटर बनाते हैं। याद रखिए, 3C कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक केयर में हम केयर करते हैं आपके हार्ट की, आपके हार्मोन्स की और आपके होलिस्टिक वेलबीइंग की।